ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक। हमारे प्यारे शनि बाबा 28 नवंबर को जो वक्री चाल इनकी चलती आ रही थी 13 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो गई थी। 138 दिनों की जो यात्रा रही, फाइनली 28 नवंबर को जो है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी पुनः जो है सीधे हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। अब हमारे को यहाँ पर दो पक्ष समझने होंगे, तुला राशि के जातकों के लिए और तुला लगन के जातकों के लिए। हर साल वक्री होते हैं फिर मार्गी हो जाते हैं, ये हर साल क्रम चलता है। इस क्रम में दो पक्ष उभर के आते हैं। पहला पक्ष ये कहता है कि जब से वक्री हुए हैं तब से मुझे बहुत सारे फायदे भी मिले हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है कि वक्री जब से हुए हैं तब से जो है लगातार जो है संघर्ष मैंने देखा है। अब ये दो पक्ष क्यों निकल के आते हैं? स्कैनिंग विद्या यह स्पष्ट कर देती है कि शनि जब भी वक्री होंगे तो उनकी तीन प्रमुख सीधी दृष्टियां वो थोड़ी सी वीक हो जाएंगी, जैसे तीसरी, सातवीं और 10वीं। और जहाँ पर शनि बाबा बैठे हुए हैं, जैसे अभी मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी जो शनि देव की उस भाव को लेकर जो पकड़ है वह भी थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। तो असर आखिरकार जाएगा कहाँ? असर जाएगा एक भाव पीछे, जहाँ पर कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर राहु बाबा बैठे हुए हैं। यानी वक्री ग्रह, स्कैनिंग में स्पष्ट है कि वक्री दृष्टि उसके पास आ जाती है और वो उस भाव पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसमें जैसी लगन कुंडली में प्रभाव होंगे तो दो पक्ष उभर कर सामने आ जाते हैं। लेकिन जैसे समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह अगर टेढ़ा है तो फल जो है थोड़े से उसके परिश्रम वाले ही होंगे, और कोई भी ग्रह अगर सीधा है तो सीधे तौर पे ही उसके फल मिलेंगे। तो 28 नवंबर के पश्चात तुला राशि तो लगन के जातकों को बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि मीन राशि जो पड़ती है आपके षष्ठम भाव में पड़ती है, जो गोचर में कुंडली बनाई जाती है केवल उसके अनुसार। एक भाव पीछे राहु है। अब 28 तारीख के बाद राहु को वक्री दृष्टि से मुक्ति मिल जाएगी जो शनिदेव की पड़ रही थी। और शनिदेव को और प्रेशर था अतिचारी बृहस्पति का, वो प्रेशर अभी भी है, लेकिन वक्री दृष्टि के कारण राहु के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। ये समझ लीजिए बृहस्पति शनि का दोनों का इफेक्ट पड़ रहा था। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको लाभ देंगे या कुछ चोट पहुंचाएंगे तो वो अचानक पहुंचाएंगे। वो शनि की तरह प्लानिंग करके धीरे धीरे नहीं चल सकते। स्वाभाविक है, शनि की वक्री दृष्टि हटते ही राहु यहाँ पर संतान पक्ष के संबंध में बहुत सारे फायदे दिलवाने वाली है। एक बड़ा लंबा चौड़ा काम जो काफ़ी समय से अटका हुआ है उसके संबंध में जो है लाभ देने वाले हैं राहु। लेकिन राहु की प्रकृति क्या है? जल्दबाजी, और जल्दबाजी किसी भी तरीके से जो है बहुत स्थिरता वाले लाभ नहीं दे सकती है। प्रार्थना रहेगी संतान पक्ष से रिलेटेड थोड़ा सा आपको ध्यान बना के चलना है। खास तौर से अगर जो है आगे उसके रिश्तों की बात चल रही है, घर गृहस्थी से संबंधित जो है कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। काम अचानक होंगे, लेकिन अचानक वाले कामों में अगर हम अपना धैर्य वाला भाव अगर बिल्कुल छोड़ देते हैं तो ये राहु है, थोड़ा सा इसके ऊपर से नज़र नहीं हटाना जो है तो सही रहता है कि नज़र नहीं हटाएंगे आप तो ये समझ लीजिए कि राहु थोड़ा सा जो है कंट्रोल में बना रहता है। अब यहाँ पर शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं, देखिए शनिदेव का मूल सूत्र समझ लीजिए कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ सेक्शन की मेरी गारंटी है। छठे भाव में शनिदेव गोचर की कुंडली में बैठे हुए हैं। कुल मिला के मानिएगा कि मानसिक स्थिति को अगर हम छोड़ देते हैं, इन रियलिटी अगर हम बात करते हैं, तो शनिदेव जब तक यहाँ पर मीन राशि में बैठे हुए हैं काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहेंगे, 2027 तक बैठे रहेंगे। आपके प्रत्येक कार्य को कुछ ना कुछ मार्ग ज़रूर मिल जाएगा। ये एक मूल गणना समझ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा मानसिकता में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेना, ये थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। अब प्रमुख जो तीन दृष्टियाँ हैं, वापस से पावर आ गई है। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है ये अष्टम भाव पे पड़ रही है, लेकिन ये शुक्र का स्थान है, वृषभ राशि है यहाँ पर। आप ऐसा मान लीजिए कि 28 नवंबर के पश्चात से
एक बड़े हाई लेवल की इनकम के बीज पड़ने शुरू हो जाएंगे, शनिदेव वो शुरुआत करवा देंगे। अब हाई इनकम की हाई हाई लेवल की इनकम की अगर बात करी जा रही है तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, उसमें ज़्यादा लाभ उन व्यक्तियों को मिल पाएगा जो अपने कर्म स्थान से, निवास स्थान से, जन्म स्थान से भारत में ही दक्षिण दिशा की तरफ जो है जाकर अपना रोजगार देख रहे हैं, या बिल्कुल जो है विदेश की धरती पे इस समय रह रहे हैं। तो 28 नवंबर के पश्चात उनको बड़े हाई लेवल के लाभ होने की संभावना है, वो बीज पड़ने शुरू हो जाएंगे। उसके पश्चात जो कन्या राशि के ऊपर यानी द्वादश भाव के ऊपर जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है शनि बाबा की, शनि बाबा आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के द्वार खुलवा रहे हैं। हाँ, उनकी कोई भी सूत्र अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो द्वार जो खुलवा रहे हैं उसमें शनिदेव सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको निरंतर या नित्य प्रति निरंतर चलते रहना आना चाहिए। आप बार बार पीछे मुड़कर जो देखने लग जाते हो कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप अपनी स्पीड जो ब्रेक कर देते हो उसलिए आपको डिले देखना पड़ता है। ध्यान बना के रखिएगा कि जो तुला राशि के, तुला लगन के लोग जो व्यापार को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि भाई इतना हमारा अमाउंट जो है वो मार्केट में अटका हुआ है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो 28 तारीख के पश्चात उसमें भी बहुत सारी स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट दृष्टि है 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है तीसरे भाव पे, और यहाँ पर धनु राशि है। समय की एक बड़ी अच्छी गणना है, समय को भी आप शनि से जोड़ के देख सकते हैं। जब ये बदलता है तो सामने रखी हुई चीज़ नज़र आने लग जाती है, और जब हमारे पक्ष में नहीं होता, चीज़ हमारे पास होती है और हम दुनिया भर में उसको ढूंढते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, भाग्य वृद्धि के आधार पर, व्यापार वृद्धि के आधार पर या धन वृद्धि के बेस मानते हुए अब युक्तियाँ आपके मस्तिष्क में स्वयं चल के आने लग जाएंगी, और थोड़ा सा एक कुंठा वाला भाव लेके, जो एक अलग सा एटीट्यूड लेके जो चल रहे हैं जहाँ तक कि नहीं सबको हमने परख लिया, सबको देख लिया, कोई समय पे काम नहीं आता है, छोड़ दीजिए सबको, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसमें आपकी जो निजी गणना है, निजी कैलकुलेशन है, ये शनिदेव जो है बदलवाना शुरू कर देंगे। अब ये बदलवाना शुरू कर देंगे, शनि स्लो चलने वाले प्लैनेट है तो एकदम से असर नहीं आएगा, तो दिसंबर के महीने में 15 से 17 तारीख तक जो है ये असर देखने को मिल जाएगा। शनिदेव जो है आने वाले 2026 की जो पीक वाली जो गर्मियाँ आ जाएंगी, तब तक जो है बहुत अच्छे संबंध आपके स्थापित करवा देंगे। तब आपको ना चिंता नहीं सताया करेगी कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, मैं दुनिया में अकेला हूँ, पीछे परिवार का भी कोई सपोर्ट नहीं है, आगे समाज में भी कुछ ऐसा नहीं है। तो उसको सोच सोच के जो है वर्तमान में जो कर्म करने की पद्धति है उससे दूर भाग जाते हो, और सोचने में समय जो कट जाता है। अब ये स्थितियाँ नहीं रहने वाली हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बड़ा परिवर्तन आपकी नेचर में आने वाला है कि आपको सबसे पहले आप दिखोगे, उसके बाद दूसरा व्यक्ति दिखेगा। अभी तक क्या समस्या बनी हुई थी, ये कुछ अध्ययन पश्चात मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये अपना कार्य होता रहेगा, दूसरे के घर में घुस के उसकी हेल्प जरूर करवा देते हैं। फिर वो थोड़ा सा दरवाज़ा अपना बंद कर देता था और आपसे प्रार्थना कर देता था कि अब आपको जाना चाहिए, तो हमारे को फील होती थी, बताइए दुनिया कैसी है, इस प्रकार का एटीट्यूड है लोगों का, लोग वैल्यू नहीं करना जानते हैं। हमने जब ये क्लियर कर दिया कि हमारे पास समय है इतना कि हम आके आपके पास खड़े हो सकते हैं, तो आपने अपनी वैल्यू वहीं से घटाना शुरू कर दी है। यानी ये प्रोसेस है, इसको धक्का आपने स्वयं दिया है, और फिर कंप्लेंट भी आप कर ही रहे हो कि नहीं मैंने सही करा था, और बताइए ये चीज़ें होने लग गई हैं। यह आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए सिर्फ एक ही ग्रह है, वो है शनि, जो कि आपको सुख भी देगा आपकी गोचर कुंडली के अनुसार और आपको आगे भी बढ़ाएगा। और शनि जब आगे बढ़ाता है तो व्यक्ति पीछे नहीं आ सकता। निजी प्रार्थना, अब हर साल ये मार्गी होते हैं, हर साल वक्री होते हैं, तो मूल हम क्या समझें, हम कैसे प्रिपेयर रहें। शनि स्लो चलने वाले प्लैनेट है तो एक लंबे समय तक जो है एक राशि स्थान पे बैठे रहेंगे।
शनि अच्छा किसका है, या जिसकी आदत ऐसी है शनि उसका अच्छा है। आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा गया, महादेव के चरणों की बड़ी कृपा रही। कल का दिन बहुत अच्छा जाए और बेहतर जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। ये एटीट्यूड जो है ये दर्शा देता है कि शनि बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। टेढ़े हो, दबे हुए हो, नेगेटिव हो, उच्च हो, नीच हो, जो मर्जी हो, हमारे को शनि जो है लाभ देंगे ही देंगे, अगर हमारी सोच ऐसी हम बनाकर रखना सीख जाते हैं तो बस ये छोटी सी प्रार्थना है, ये ग्रह का मूल पकड़ा करिए, तो गोचरीय व्यवस्था में आपको समझ में आ जाएगा कि चारों तरफ से घिर गए, फिर भी सरलता से हम कैसे निकल पाएंगे। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।